पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर जंग होगी। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता फेल हो गई है। प्रयास जो शांति के लिए किया जा रहा था वो असफल हो गया। बैठक हुई, दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। दोनों देश एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो किसी भी वक्त एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। जंग जैसे हालात बने हुए हैं। बैठक हुई थी लेकिन शांति वार्ता में कोई हासिल नहीं निकलकर सामने आ रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो बातचीत हो रही थी, शांति के लिए कोशिशें की जा रही थी, वो बातचीत बेनतीजा रही है। और आपके सामने कुछ और आंकड़े अब हम रखने जा रहे हैं। क्या ये युद्ध अब प्रचंड होने जा रहा है? और जो हालात बने हुए हैं जरा इसे आप समझिए। पाकिस्तान तालिबान का लिखित गारंटी देने से इनकार। पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं। अफगानिस्तान, पाक बात नहीं कर रहा, आदेश दे रहा है। ये अफगानिस्तान का पक्ष है, ये उनका तर्क है। इसीलिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लग नहीं रहा कि कोई समझौता हो पाएगा। पाकिस्तान और क्या युद्ध चाहता है, ये बड़ा सवाल है। आतंकवाद से निपटने को लेकर पाकिस्तान गंभीर नजर नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान की बात करें तो पाक अधिकारियों को लेकर कहा गया कि धमकी दी जाती है, वहां से आईएसकेपी के आतंकी भेज रहा है पाकिस्तान। ये भी कहा अफगानिस्तान ने। शरणार्थियों को हथियार बनाया जा रहा है, ये अफगानिस्तान की तरफ से ये बात कही गई है। फायरिंग अफगान पक्ष की ओर से शुरू हुई, ये पाकिस्तान कह रहा है। भारी हथियार से हमारे नागरिकों पर हमला किया गया, ये अफगानिस्तान का कहना है। और कुछ और आंकड़े अब आपके सामने हम रख देते हैं। चूंकि ये जो हालात बनते जा रहे हैं युद्ध के, ये वाकई बहुत खतरनाक है। जरा इसे भी आप समझिए। और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो लड़ाई हुई, किस तरीके का खौफनाक मंजर था। तो युद्ध के हालात बिल्कुल बन चुके हैं। बातचीत बेनतीजा और युद्ध होगा प्रचंड। पाकिस्तान को क्या मिलेगा दंड? इस्तांबुल में शांति वार्ता बेनतीजा रही है। इसके अलावा आपको बताएं कि दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। यानी जो लोग वहां वार्ताकार पहुंचे थे उनमें बहस हो गई। बैठक में माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। इस तरीके के हालात बन गए जैसे एक दूसरे पर हमला किया जा रहा हो, मौखिक हमला। पाक दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, यह अफगानिस्तान ने कहा। लेकिन तालिबान झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को पीछे हटने की चेतावनी दी गई है। किसी नए प्रयास की संभावना बहुत कम है। यानी लग नहीं रहा है कि कोई बातचीत अब हो पाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर, बातचीत नाकाम, दोषी है क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव से जुड़ी अभी की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। पाकिस्तान को अफगान मंत्री की चेतावनी सामने आ रही है। अफगानिस्तान के मंत्री ने चेतावनी दी है। पाकिस्तान अफगान तनाव से जुड़ी अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मंत्री की तरफ से चेतावनी दी गई, पाकिस्तान हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले। जिस तरीके की जुबान बोली जा रही है, दोनों ओर से हालात आने वाले दिनों में और खराब हो सकते हैं। युद्ध में हम पीछे हटने वाले नहीं, ये कहना अफगानिस्तान का। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव से जुड़ी बड़ी खबर और कुछ और बड़ी जानकारी दर्शकों के सामने हम रख देते हैं। बैठक पर जो अपडेट है, बैठक पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान से बातचीत पूरी तरीके से विफल रही है, ये बात कही गई। जल्द किसी नए दौर की उम्मीद भी नहीं है। यानी आगे क्या बातचीत होगी? मध्यस्थ भी गतिरोध से थक चुके हैं। जो मीडिएटर्स हैं वो भी अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ का कहना है। यानी अब नए प्रयास की संभावना बहुत कम दिख रही है कि फिर से कोई शांति वार्ता के लिए पहल की जाएगी, कोई बातचीत हो पाएगी। हम हर हाल में संप्रभुता की रक्षा करेंगे, ये आसिफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने। तो सॉवरेनिटी को लेकर भी अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये बातचीत बेनतीजा रही है, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान में कब कब बैठक हुई, ये बात भी अपने दर्शकों को जरा हम बता देते हैं। ये देखिए, बात हालांकि बन नहीं पाई। युद्ध विराम पर सहमति 15 अक्टूबर को बनी थी। पहली बैठक हुई 19 अक्टूबर को। दूसरी बैठक होती है 25 अक्टूबर को। तीसरी बैठक 7 नवंबर को। लेकिन हासिल कुछ भी नहीं। और अब हालात जिस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से तीखी बयानबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में बहुत ज्यादा युद्ध वाले हालात जो बन रहे हैं उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक और बड़ा अपडेट, पाकिस्तान आर्मी की शर्मनाक हरकत सामने आई है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने की है मस्जिद की बेअदबी। पाकिस्तानी आर्मी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी सेना पर यह गंभीर आरोप लग रहा है, मस्जिद की बेअदबी का आरोप। कुत्ता लेकर यहाँ पर सेना पहुंच गई मस्जिद के अंदर। पहले इस वीडियो को देखिए और समझिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की सेना जब अफगानिस्तान से सीमा पर जीत नहीं पाई तो बेतुकी हरकतें करने लगी। इसी हरकत की वजह से पाकिस्तान की सेना का विरोध भी हो रहा है।
वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी ने अपनी ही देश की सेना पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि कैसे असीम मुनीर की सेना मस्जिदों के अंदर अपने कुत्तों को बांधती है ताकि स्थानीय लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा सके। बता दें कि सोहेल आफरीदी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हैं। उन्हें हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा का मुख्यमंत्री बनाया है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्म रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?